दोस्तों इस वीडियो में हम समय और कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें बोला गया है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। हमें बोला गया कि ए किसी कार्य को 8 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कार्य कुल कितना है। संख्या लेंगे जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम एलसीएम। तो हम ऐसी संख्या एलसीएम, जब इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा 24। ठीक है, ये समय है 8 दिन ले रहा है, ये 12 दिन ले रहा है किसी कार्य करने में। ठीक है, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, हम एक की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 8 या 24 और बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 12 दूनी 24। यानी कि एक दिन में ये एक दिन में 3 काम करेगा ए और बी करेगा एक दिन में 2 काम। ठीक है, ये कार्य क्षमता आ गई ए और बी की। और हमें बोला गया है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। कुल काम तो 24 था, अब दोनों मिलकर ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम हो गए ना। एक दिन में 5 काम हो गया दोनों का, और कुल काम है 24। हमें पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए 24 से, जब 24 को 5 से भाग देंगे, क्योंकि दोनों का काम है ना, एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। काम करना है 24, तो 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 और 4 बचेगा, तो 4 5 नीचे कर देंगे, 4 सही 4/5, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, प्रश्न है मोहन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु सोहन उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। तो बताओ सोहन उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। हमें पूछा गया कि सोहन उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। उससे पहले गया है कि सोहन मोहन से 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। यदि मोहन 100 कार्य कर सकता है, मोहन ये है सोहन, हम बता गया कि मोहन 100 कार्य करता है, तो सोहन 20% अधिक यानी कि 120 कार्य करेगा। यह इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। कार्य क्षमता का अनुपात, इसको हम काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे, 2 5 10, 2 6 12, यानी कि मोहन एक दिन 5 काम करेगा तो सोहन 6 काम करेगा एक दिन में। बोला गया है ना 20% अधिक, यानी कि 5 से 20% अधिक करेंगे 6 आएगा। ठीक है, ये मोहन का एक दिन का कार्य है, सोहन का एक दिन का कार्य है। हमें निकालना है कुल कार्य कितना है। कुल कार्य प्रश्न में बताया गया है कि 15 दिन में पूरा कर सकता है मोहन यदि एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 15 दिन में पूरा करेगा, तो 15 दिन में कुल कितना कार्य हो जाएगा। एक दिन में 5 है, 15 गुणा 5 कर लेंगे ना कुल कार्य निकालने के लिए, 15 गुणा 5, तो कुल कार्य हमारे पास आ जाएगा 75 निकल कर। अब पूछा है कि सोहन उस कार्य को कितने दिन में करेगा। मोहन एक दिन में 5 कार्य कर रहा था, सोहन एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, तो 75 कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए कुल कार्य ये है और एक दिन का कार्य 6 है सोहन का, तो 75 को 6 से डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा निकल 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 दिन, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला गया कि एक कोई कार्य बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो अकेला बी उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। हमें है ए और बी की कार्य क्षमता बताया गया कि यदि बी एक काम करता है तो बी दुगुना करता है। बोला गया प्रश्न में दुगुनी गति से करता है ए, और आगे बोला गया यदि दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी एक दिन में एक काम कर रहा है और दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं,
का काम ए और बी एक दिन का काम होगा 3, क्यों दोनों, 2 इसका 1 इसका, एक दिन काम 3 हो गया। और आगे और दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, तो कुल काम हो जाएगा कुल काम हो जाएगा 12 या 36 काम। भाई 2 एक ए कर रहा है और बी कर रहा है एक काम एक दिन में, दोनों मिलाकर एक दिन का इनका हो गया एक दिन का 3 काम, और 12 दिन में दोनों मिलकर 36 काम कर लेंगे। और आगे बोला गया प्रश्न में बी उसे कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में एक काम कर रहा है और काम है कुल 36, तो बी उस 36 काम को 36 एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 36 काम 36 दिन में करेगा। हमारा बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बोला गया कि ए की कार्य कुशलता 20 से 3 गुणी है। यदि बी किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन अधिक समय लेता है, तो बताओ ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। हमें बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुणी है। यदि बी की कार्य क्षमता 1 है, तो ए की 3 गुणी बताई है, तो उसको 3 गुना कर लेंगे हम। वही प्रश्न में बोला गया है कि 3 गुणी है, 20 से 3 गुणी। बी की यदि एक कार्य क्षमता 1 है, तो ए की 3 गुणी 3 हो गई। और आगे बोला गया यह कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता, ठीक है। और बोला गया यदि किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन अधिक लेता है, भाई जो काम कम करेगा तो समय अधिक लेगा, और जो काम जल्दी करेगा तो समय कम लेगा। वो बोला गया कि ये कार्य क्षमता है और समय का अनुपात क्या हो जाएगा। समय का अनुपात हो जाएगा उल्टा, इसका 1 है तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 3 है तो इसका 1 हो जाएगा। क्योंकि जो ये ज़्यादा काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो ये समय कम लेगा ना, इसलिए इसका विपरीत हो गया। और बी यदि समय काम कम कर रहा है तो इसको समय अधिक लगेगा, इसलिए कार्य क्षमता और समय का अनुपात भी उल्टा होता है, ठीक है। अब बोला यदि बी किसी कार्य को ए से 20 दिन में अधिक समय लेगा, अधिक तो लेगा ही जब ये कार्य कम कर रहा है बी, क्यों ए 3 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है, तो इसको समय तो अधिक लगेगा ही, ठीक है। और ये इसका समय का अनुपात होगा 1:3। और समय अंतर कितना है, अनुपात में अंतर है 2, क्यों 3 से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा ना। 2 हमें प्रश्न में बोला गया है कि 2 बराबर 20 दिन अधिक लेता है, 20 दिन, 2 बराबर 20 दिन है, ठीक है। 2 का अंतर है क्योंकि ये 1 समय ले रहा है, ये 3 समय ले रहा है, और 2 बराबर हमें 20 दे रखा है प्रश्न में, 2 बराबर 20 है। हमें पूछा गया कि ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए 2 बराबर 20, हमें 1 का मान निकालना है, क्यों एक की कार्य समय का अनुपात 1 है ना, तो 2 बराबर 20 है, तो 1 बराबर 1 का मान निकालने के लिए हम 20/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो ए उस कार्य को करने में 10 दिन लगाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बोला गया कि रानू और भानु किसी कार्य को क्रम से 12 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में रानू ने 4 दिन कार्य किया, इसके बाद वह कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बताओ शेष कार्य को भानु कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं रानू को, आर से लिख लेते हैं, ये कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। ऐसे ही भानु को बी लिख लेते हैं, ये कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। अब इनका कार्य क्षमता निकालने के लिए दोनों की, तो इनको एलसीएम लेंगे, और 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 15 चौका 60, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 12 से जाएगा 5 बार, और 15 चौका 60 4 बार जाएगा, यानी कि रानू एक दिन का कार्य 5 करेगा और भानु एक दिन में 4 कार्य करेगा, यानी कि कार्य क्षमता आ गई। अब वो आगे बोला गया, इसके बाद लगे प्रारंभ में रानू ने 4 दिन कार्य किया। प्रारंभ में रानू ने कार्य स्टार्ट किया और 4 दिन कार्य किया। एक दिन में रानू 5 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 4 पंजू 20 काम कर दिया। भाई एक दिन में 5 काम करता है रानू, तो 4 दिन काम किया तो 20 काम कर दिया। काम था 60, 20 काम तो इसने अकेले ने कर दिया, इसके बाद ये कार्य छोड़ दिया इसने,
और फिर आता है भानु। अब काम 60 था, 40-20 इसने कर दिया तो 40 काम बचा। और रानू, तो शेष कार्य हमें पूछा गया है कि शेष कार्य भानु कितने दिन में करेगा। भानु एक दिन में 4 काम कर रहा है और काम बचा है 40, तो 40 काम को कितने दिन में करेगा। एक दिन में 4 कर रहा है तो 40 काम के लिए 10 आएगा ना, तो बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रानू और भानु किस काम को 12-15 दिन में कर सकते हैं, तो हम 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, 60 आएगा। और रानू की कार्य क्षमता एक दिन की 5 आ गई और भानु की एक दिन की कार्य क्षमता 4 आ गई। बोला है कि रानू ने कार्य शुरू किया, रानू ने 4 दिन कार्य किया, एक दिन में 5 काम करता, 4 दिन में 20 काम कर देगा। ऐसे ही काम बचा 40, क्योंकि 60 काम था, 20 इसने कर दिया तो 40 बचा। और 40 काम को भानु कितने दिन में करेगा, भानु एक दिन में 4 कर रहा है तो 40 काम को 10 दिन में, इसलिए बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम किसी कार्य का 1/3 भाग 3 दिन में तथा श्याम उसका 1/4 भाग 4 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। बोला गया है कि राम किसी कार्य का 1/3 भाग, यानी कि 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 होता है ना। यदि कुल काम 3 है तो उसका एक हिस्सा, 3 में से एक हिस्सा उसको कर रहा है राम 1/3 भाग को 3 दिन में, यानी कि कुल काम 3 है तो एक काम को 3 दिन में कर रहा है। तो 3 काम के लिए 1/3 से गुणा हो जाएगा तो 9 हो जाएगा ना भाई। 1/3 काम 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम तो 3 था, एक काम को 3 दिन में करा 3 और पूरा काम 3 है, 3 काम को 9 दिन में करेगा, तो राम किसी काम को 9 दिन में। ऐसे ही आगे बोला गया, श्याम उस कार्य का 1/4 भाग 4 दिन में, ये श्याम लिख लेते हैं हम यहाँ, 1/4 भाग कर रहा है 4 दिन में, यानी कि कुल काम यदि 4 है तो एक काम 4 दिन में कर रहा है, 1/4 मतलब 1/4। पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 4 से गुणा कर लेंगे इसको भाई। 1/4 4 दिन में कर रहा है, पूरा काम 4 है, तो 4 काम के लिए 4 चौक 16, डायरेक्ट लिख रहे हैं 16 दिन। अब ये प्रश्न क्या बन गया, राम किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है और श्याम किसी कार्य को 16 दिन में कर रहा है। हमें पूछा है दोनों मिलकर, हम इन दोनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, जैसे पिछले सवाल में किया था। 9 और 16 का एलसीएम लेंगे, अब हम इसमें 9 और 16 का एलसीएम लेंगे। 9 और 16 में एलसीएम लेंगे तो 9 और 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम भी आ जाएगा। 16 और 9 को गुणा करेंगे तो 16 निम्मा 144, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे 144 को, तो जाएगा 9 एकम 9, 9 छक्की 54, और 16 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि राम एक दिन का काम 16 आ गया और श्याम का एक दिन का काम 9 आ गया। ठीक है, इनका एलसीएम लिया 144। तो हमें पूछा है कि दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे, यानी कि एक दिन में राम करेगा 16 काम और श्याम करेगा दिन 9 काम, और 16 9 25, एक दिन दोनों का काम आ गया 25, दोनों का एक दिन का काम हो गया 25 40। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसके लिए 25 से जो डिवाइड करेंगे तो 25 5 बार कटेगा, 25 पंजे 125, 5 बार कटेगा और उसके बाद बचेगा 19 और 25 ऐसे आ जाएगा, आगे कटेगा नहीं, तो 5 सही 19/25 दिन, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया। शेष कार्य को अकेले वाई ने 16 दिन में पूरा किया। दोनों एक्स तथा वाई मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। हमें बताया कि एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, यानी कि 40 दिन बराबर एक पूरा काम एक्स। तो 40 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक 40 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/40, और इसने 8 दिन काम किया
तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा उसके लिए 8 से गुणा कर देंगे। तो इसको आगे सरल करेंगे या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं 8/40, यानी कि यदि काम 40 था तो इसने 8 काम कर दिया, तो काम बचा कितना, 32 काम बचा। 32 काम बचा, शेष काम, और शेष काम, इस शेष काम को वाई ने, इस 32 काम को वाई ने पूरा किया 16 दिन में, यानी कि 32 काम को कर रहा है 16 दिन में। ठीक है, 32 काम को 16 दिन में कर रहा है तो एक काम को करेगा 16/32, और काम पूरा था 40, तो 40 काम को करेगा तो 40 से गुणा कर देंगे। तो इसको सरल करेंगे, 16 16 16 दूनी 32, 2 से इसको काटेंगे तो 20, यानी कि पूरा 40 काम को वाई 20 दिन में कर देगा। अब हमारे पास प्रश्न क्या बन गया, एक्स का तो हमें बताया था प्रश्न में कि 40 दिन में पूरा कर सकता है, एक्स 40 दिन में, और वाई का हमने निकाल लिया 20 दिन में। 20 दिन में इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 40 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 40, 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, 20 से करेंगे 2 बार जाएगा, यानी कि एक्स एक दिन में 1 काम करेगा, वाई एक दिन में 2 काम करेगा, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 3 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम, और काम करना है 40, तो 40 काम कितने दिन में करेंगे, उसके लिए 40 डिवाइड 3 करेंगे तो ये जाएगा 13 या 39, 1 बचेगा, 1 नीचे लिख देंगे और 3 नीचे कर देंगे, यानी कि 13 से 1/3 दिन, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। बताया गया था कि एक्स 8 दिन काम करता है और पूरे काम को 40 दिन में करता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई दो पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा, तो उसके लिए हम 10, 2 इधर भाग में जाएगा तो हम बताएंगे 5 रुपये, और कोई पूछेगा 5 रुपये का 5 पेन का मूल्य कितना है, तो 5 से गुणा कर देंगे, ज़्यादा 6 का पूछेगा 6 से गुणा कर देंगे। ऐसा ही है, 40 दिन में एक पूरा काम कर रहा है, और 8 दिन में, एक दिन में करेगा 1/40, और 8 दिन में करेगा 8/40। यदि पूरा काम 40 था तो इसने 8 काम कर दिया, तो 32 काम बचा ना। इस शेष काम को बोला गया प्रश्न में कि शेष काम को 16 दिन में कर रहा है, यानी कि 32 काम को 16 दिन में कर रहा है, तो 40 काम को कितने दिन में करेगा, उसके लिए 40 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास 20 निकल जाएगा। और ये पर्सन किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, वाई किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों का तो 3, दोनों एक दिन में 3 काम करें, 40 काम के लिए 13 से तो 3 दिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। दोस्तों यदि आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अगले प्रश्न में बोला गया है कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में, बी तथा सी उसे 20 दिन में तथा ए और सी उसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। बोला ए प्लस बी 15 दिन में, और बी प्लस सी, बी और सी मिलकर यानी कि 20 दिन में, और ए और सी मिलकर उसे 30 दिन में। 15, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा 60, एलसीएम आ जाएगा 60। 15 से जाएगा 4 बार, 20 से जाएगा 3 बार, 30 से जाएगा 2 बार, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे और बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, ए और सी मिलकर 2 काम करेंगे। हमें पूछा गया है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा। हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी और बी प्लस सी, ए प्लस सी, और इनको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9। हम देखेंगे कि ए यहाँ भी एक बार आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, बी यहाँ पे एक बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, सी एक बार आ रहा है, सी एक बार यहाँ पे आ रहा है, यानी कि सभी 2 बार आ रहे हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 दिन। जब ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ये 2 गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, यानी कि ए
प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 9/2 या 4.5। ठीक है। अब हमें पूछा गया कि बी कितने दिन में करेगा। भाई ए प्लस बी तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 काम कर रहे हैं, और ए और सी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। ए और सी, तीनों में से ए और सी का घटा देंगे तो बी का निकल के आ जाए, एक दिन का काम निकल के आ जाएगा ना। तो 4.5 से हम 2 को घटाएंगे ए और सी का काम, तो 4.5 से 2 को घटाएंगे तो 2.5 आ जाएगा। यानी कि 2.5 काम बी कर रहा है एक दिन में, और काम पूरा है 60। एक दिन में 2.5 काम कर रहा है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा। उसके लिए 60 डिवाइड 2.5 करेंगे। दशमलव घटाने के लिए हम 1 0 यहाँ ऊपर लगा लेते हैं। अब ये 25 से डिवाइड करेंगे इसको 600 को, तो हमारे पास 25 दूनी 50, 10 बचेगा, और 25 चौका 100, यानी कि 24 दिन हमारा बिल्कुल सही उत्तर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगर ऐसा ही हमें पूछा गया होता कि ए कितने दिन में करेगा, तो हमें तीनों की कार्य क्षमता एक दिन का काम 4.5 आया था, तो उसमें से बी और सी का 3 घटा देते। अगर सी का पूछा जाता था, अगर सी का प्रश्न में सी का पूछा जाता था, तो हम ए और बी का काम एक दिन का 4 घटा देते, तो 0.5 आ जाता, उसको इसके बराबर कर लेते। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।